बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बस आज जो रेसिपी लेके मैं हाज़िर हुई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और ये सर्दियों के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने लिए हैं 100 ग्राम के करीब बादाम हैं और 100 ग्राम ही इसमें मैंने इस्तेमाल किए हैं काजू का और 100 ग्राम ही इसमें मैंने अखरोट इस्तेमाल किए हैं। आप ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं जिस हिसाब से आपने ये बनाने हो। और 100 ग्राम ही इसमें मैंने पिस्ते का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा 100 ग्राम इसमें मैंने रोस्टेड चने लिए हैं, इनके छिलके उतरे हुए हैं, आप छिलकों समेत भी ले सकते हैं। 50 ग्राम के करीब मैंने फूल मखाना इसमें डाला है। फूल मखाना ज़रूर डालिएगा क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। और इसके अलावा जो सीड्स इसमें जाएंगे वो है चिया सीड्स, ये 50 ग्राम के करीब हैं। और इसके अलावा 50 ग्राम ही इसमें मैंने अलसी के बीज लिए हैं। 50 ग्राम ही इसमें तरबूज यानी पम्पकिन के सीड लिए हैं और 50 ग्राम इसमें मैंने सूरजमुखी यानी सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल किया है। 50 ग्राम ही इसमें मैंने सफ़ेद तिल इस्तेमाल किए हैं और 700 ग्राम के करीब मैंने बहुत ही नरम खजूरें ली हैं। खजूरें नरम ही होनी चाहिए। तमाम खजूरों की गुठलियाँ हैं वो अच्छी तरह से आप इसको निकाल लीजिएगा क्योंकि हमें ये ग्राइंड करनी है और ग्राइंड करते हुए गुठली अगर आ जाए तो फिर आपके ग्राइंडर का जो ब्लेड है वो ख़राब हो सकता है। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे फूल मखाने और फूल मखाने बहुत लो फ्लेम पे हमें ड्राई रोस्ट करने हैं। आँच जो है वो लो होनी चाहिए क्योंकि तेज़ आंच पे ये जल्दी जल जाएंगे और ये अच्छे से रोस्ट नहीं होंगे। जब आप इस तरह इसको मस लें और ये अच्छे से टूट जाएं तो समझे कि फूल मखाने जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा इसी पैन में हम बाकी के तमाम जो सीड्स हैं वो भी डाल लेंगे और इनको भी हमें लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी में जा रहे हैं इनके बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं तमाम बेनिफिट्स आपको यहाँ पे गिनवाने लग जाऊँ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल शॉर्टली आपको मैं बता दूँ कि ये आप जिनके हेयर लॉस है, जिनके नेल ग्रो नहीं कर रहे, जो न्यू मॉम्स हैं इनके लिए, जिनके कमर का दर्द है, जिनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आई साइट के लिए। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर या फिर थायराइड के मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यानी इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। आप इनके को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और देखिएगा कि आपको कितने ज़्यादा इसके फ़ायदे मिलते हैं और आपकी हेल्थ भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तमाम इंग्रेडिएंट को हम जब ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो इनको हमें फूड प्रोसेसर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। चाहे तो आप इसको अच्छे से पाउडर की शक्ल में कर लें ग्राइंड, या फिर मोटा मोटा भी रख सकते हैं, जिस तरह भी आपको पसंद हो। मैंने थोड़ा सा इसको मोटा मोटा सा रखा है क्योंकि जब क्रंच मुंह में आता है वो ज़रा अच्छा लगता है खाने में। तमाम चीज़ें जब हम पीस लेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि इन सर्दियों में इसको ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आपको ये सूट ना करें, जो स्पेशली ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वैसे तो मेरे ख़्याल से इसके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको इससे कोई इशू हो रहा है तो अपने जो आपका डॉक्टर है उससे ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। लास्ट में हम इसी ग्राइंडर के अंदर जो अपनी खजूरें हैं उनको भी हम अच्छे से पीस लेंगे और उसके बाद पैन में हम 2 टेबलस्पून देसी घी लेंगे और जब ये गर्म हो जाएगा तो उसमें हम खजूरें ऐड करके इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसके अंदर भी अगर मॉइस्चर वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे हम तो फिर ख़राब होने के चांसेस नहीं रहते अगर तमाम चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट कर लें। तो जब ये खजूरें ऑयल जो घी है उसको सेपरेट कर देंगी तो इसका मतलब है कि खजूरें हमारी जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। तमाम ड्राई फ्रूट्स और तमाम सीड्स जो हमने पीसे थे इनको एक बड़े से बाउल में हम डाल लेंगे और इसी बाउल के अंदर हम डाल देंगे अपनी खजूरें भी, जो कि हमने रोस्ट करके रख ली थी। आप ख्याल रखिएगा कि खजूरें स्टेज पे बहुत ज़्यादा गर्म होंगी, आप इसको बहुत एहतियात से मिक्स कीजिएगा और इनको मिक्स भी हमें गरम गरम करना है, खजूरों को हमें ठंडा नहीं होने देना। तमाम चीज़ों को जब ये अच्छी तरह से मिल जाएं और आप समझें कि आप के जो लड्डू हैं वो इजीली बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि खजूरों की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल ठीक है।
अगर आपके लड्डू शेप नहीं पकड़ रहे तो थोड़ी सी खजूरें आप और जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बड़े अच्छे से हमारे लड्डू जो हैं वो बाइंड हो रहे हैं और मैंने इसी तरह तमाम लड्डू जो हैं वो बना के रख लिए हैं और ये तकरीबन मेरे 60 से 70 के करीब लड्डू बन गए थे। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इन सर्दियों में इनसे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा और अपनी सेहत को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।